आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। उत्तर प्रदेश के बरेली में कांवड़ यात्रा के दौरान माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। कांवड़ियों पर पत्थर व कीचड़ फेंकने से मचे बवाल में पुलिस इंस्पेक्टर की गाड़ी समेत 2 गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई व पत्थर लगने से कम 4 लोग घायल हो गए। पुलिस ने घटना को लेकर एक पूर्व पार्षद को गिरफ्तार किया है। सेना की गुप्त जानकारियां पाकिस्तान को देने के आरोपी एक जवान का कोर्ट मार्शल हुआ, जिसमें उसे 10 साल 10 महीने की सजा सुनाई गई है। आरोपी जवान लंबे समय से देश के साथ गद्दारी कर रहा था। रक्षा खरीद में भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर एक सैन्य अधिकारी की छवि धूमिल करने के एक मानहानि के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने पीड़ित सैन्य अधिकारी मेजर जनरल MS अहलूवालिया को 2 करोड़ रुपए मुआवजा देने का फैसला सुनाया है। यह राशि समाचार पोर्टल तहलका.com व इसके मालिक तरुण तेजपाल व 2 पत्रकारों अनिरुद्ध बहल व मैथ्यू सैमुअल द्वारा अदा की जाएगी। नालंदा में खेलते हुए बोरवेल में 145 फीट नीचे गिरे एक 3 साल के मासूम की 9 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जान बचा ली गई और उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। SDRF की टीम ने एक पाइप में कैमरा फिट करके हुक के सहारे रस्सी द्वारा बोरवेल में डाला और हुक में बच्चे का पैर फंसाकर उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया। उत्तराखंड में ऋषिकेश से दिल्ली जा रही 30 यात्रियों से भरी एक बस पर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के पास बाइक सवार युवकों द्वारा पथराव किया गया, जिससे बस का शीशा टूटने के साथ ही 2 यात्रियों को चोटें आई हैं। सवारियों ने 3 आरोपी युवकों में से एक को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है। लखनऊ से चंडीगढ़ जा रही चंडीगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन की एक यात्री द्वारा बिना स्टॉपेज स्टेशन रायसी में चैन खींचने पर ब्रेक प्रेशर से उठी चिंगारी व धुएं के कारण यात्रियों में भगदड़ मच गई। बाद में ट्रेन को आगे के लिए सुरक्षित रूप से रवाना किया गया। उत्तर प्रदेश के औरैया में एक मोटरसाइकिल सवार ने रास्ते में खड़े एक व्यक्ति को जीजा कहकर अपनी बाइक पर उसे बैठा लिया और फिर उसकी जेब काट ली। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। स्वतंत्र संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी परिवार समिति की आज क्षेत्रवार कई बैठकें हुई, जिनमें स्वतंत्र सेनानी परिवारों की पहचान कर उन्हें संगठन से जोड़ने पर चर्चा की गई। लक्सर, रुड़की, बादराबाद में हुई इन बैठकों में स्वतंत्र सेनानियों व उनके परिवार का विवरण एक पुस्तक के माध्यम से प्रकाशित करने का भी निर्णय लिया गया। समिति अध्यक्ष देश बंधु, कार्यकारी अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सैनी व महासचिव जितेंद्र रघुवंशी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए संगठन की मजबूती पर बल दिया। वहीं जगदीश नारायण सिन्हा स्वतंत्र सेनानी की पुत्री किरण कौशिक ने भी अपने विचार व्यक्त किए। देखिए इसी कार्यक्रम पर आधारित हमारी ये आज की खास रिपोर्ट। नहीं रह गई उसके दूसरी पीढ़ी के लोगों के भी नाम है। यदि पहली पीढ़ी है तो पहली पीढ़ी के नाम है, यदि पहली पीढ़ी नहीं है तो उसमें दूसरी पीढ़ी के भी नाम जुड़े हुए। तो इस तरह से ये भी एक हम संगठन की, आपके संगठन की सफलता ही कहेंगे कि किसी तरह से हमारी बात भारत सरकार ने भी मानी है और उस संदर्भ में ये हमारा ये चल रहा है। एक हम लोगों ने भी एक तय किया हुआ था, क्योंकि हमारी केवल कोर कमेटी की बैठक हुई थी, उसी में हम लोगों ने ये निर्धारित किया था कि ये 75वां साल है, शताब्दी आप में से हम में से कौन देख पाएगा कौन नहीं देख पाएगा है, तो हम क्यों ना अपने संगठन की ओर से एक स्मृति के रूप में एक मोमेंटो उन सेनानी परिवारों को दें जो हमारी सदस्यता का शुल्क जमा करें। इसीलिए थोड़ा सा भाग दौड़ करके हमने वो किया है। लक्सर में भी आज गए, वहाँ 32 लोगों ने वो किया, यहाँ भी आए, यहाँ भी जो रह गए हैं उनसे भी जल्दी से जल्दी हो जाए। तो जो सदस्यता शुल्क हमारी देते हैं, तो हम एक स्मृति चिन्ह एक मोमेंटो 14 या 15, अब
ये जो भी हम लोग तय करेंगे कि 15 को हमें देना है या 14 को देना है, तो इस तरह से हम लोग उन सेनानी परिवारों के पास एक स्मृति के रूप में, एक छाप के रूप में, कि कभी वो बच्चे आपके अगली पीढ़ी देखे तो याद करें कि हाँ देखिए हमारे पिताजी को ये मिला था, ये हमारे बाबा जी, हमारे परबाबा जी जो थे वो स्वतंत्रता सेनानी थे। तो स्वतंत्रता सेनानी के वंशज होने के नाते वो अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करें, ये सबसे मूल हमारा है। इसके लिए वो स्मृति का देना चाह रहे हैं। तो मूवमेंटों बनने का भी काम शुरू हो गया है, तो हमारे सैनी जी ने उसका वो बना करके दिया है। तो ये भी एक हमारा वो है। फिर जैसे आज सबके नाम जो लिए जा रहे हैं, परिवार के सदस्यों के नाम लिए जा रहे हैं, ये पिछली जो स्मारिका हमारी बनी थी उस समय तक इतने सदस्यों की वो नहीं थी। तो अब क्या है कि लोगों की इच्छा है कि हमारे भी नाम जुड़ें, तो किस रूप में इनको कैसे जोड़ेंगे ये हम लोग बैठ के तय करेंगे। पर अभी तो हमारा मूल विषय ये है। अब हम कम से कम, मैं बड़े विनम्रता से कहना चाहता हूँ, कम से कम हर महीने के पहले रविवार, कितने ही व्यस्त क्यों ना हो, लेकिन 10 बजे 10 मिनट का समय जरूर निकालें। ये 10 बजे 10 मिनट वाला जो हमारा अभियान है, जो पूरे देश भर में प्रभावी है इस समय, उसकी अग्रणी भूमिका चूंकि हरिद्वार निभा रहा है, तो हरिद्वार वालों को तो ज़्यादा करना चाहिए। कब तक और करा सकते हैं? ये 31 तक का समय दिया है हमने। 31 तक। आदरणीय अध्यक्ष जी और सभी मेरे आदरणीय बंधुओं, मातृशक्ति, आज हम सबका सौभाग्य है कि सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आदरणीय सैनी जी को कि जिन्होंने ये सैनिक धर्मशाला में ये बैठक बुलाई, और इस बैठक में जितने भी लगभग सम्मानित परिवार से सैलानियों के हैं उनके सबके उत्तराधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। तो और जो हमारे अध्यक्ष जी हैं, ये धीरे धीरे स्वस्थ हो रहे हैं और मुझे लगता है कि अपने पूरे फॉर्म में आ जाएंगे जल्दी ही। तो देशबंधु जी का आशीर्वाद हम सबके साथ है, आदरणीय रघुवंशी जी का आशीर्वाद हम सबके साथ है, आदरणीय सैनी जी का आशीर्वाद हम सबके साथ है। और अब मुझे खुशी हुई कि आज हमारी तीन बड़ी बात शक्ति यहाँ पर मौजूद है, तो इनकी उपस्थिति बहुत ज़रूरी है। स्वतंत्रता आंदोलन के बिना नहीं लड़ा गया और इनको आगे रख कर ही हम, ये तो ब्रह्मा कुमारी जुड़ा, वहाँ नारी शक्ति को आगे रखते हैं, और जब उनको आगे रखेंगे तभी हम सफल होंगे। क्योंकि क्रांति जो है ना वो चूल्हे से शुरू होती है, कोई कहता हो कि बाहर से होती, बाहर से नहीं। तो निश्चित रूप से जो हमें सफलता मिली है वो हमारे संगठन की शक्ति का ही परिणाम है। और जो संघर्ष रघुवंशी जी कर रहे हैं, रात दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो मैं तो ये कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा तो जितने भी परिवार के मेंबर हैं उन सब की आइडेंटिटी आ जाएगी, तो एक तो वो नाम जरूर दे दें और जो उसका अंशदान है वो भी दें, ताकि एक रिकॉर्ड बने। और इस संख्या बल के आधार पर ही हम आगे जो हम मांग करते हैं, जो आपके सम्मान की मांग है, आपको सुविधाओं की मांग है, वो सब संख्या बल के आधार पर निर्भर करता है। लोकतंत्र में कोई नहीं पूछता अगर किसके साथ कोई व्यक्ति नहीं है, सीधी बात। तो जब हम ये कहते हैं कि हमारे रघुवंशी जी की हम कम से कम 2 करोड़ तो हैं, जबकि इन्होंने एक दिन डेटा दिया 8 करोड़ का, फिर उसमें से कुछ मर भी गए होंगे तब भी 6-6.5 करोड़ रुपये बैठते हैं। तो पूरे भारत में जो ये संख्या बल है, पिछले दिनों हम प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष से मिले थे कर्ण महाराज से, उनको बताया तो उन्होंने बड़े ध्यान से पूरा सुना और वो बाहर तक छोड़ने और पैर छुए। किस लिए छुए पैर? एक तो देश के लिए काम करने वाले राष्ट्रीय परिवार है, दूसरा हमारे पास संख्या बल है, हर व्यक्ति को चाहिए हमारी सपोर्ट। तो ये बहुत अच्छी दिशा में हम जा रहे हैं, और इस दिशा में केवल ये है कि हम आपस में अगर एकजुट रह करके समर्पण भाव से एक मिशन के साथ आगे बढ़ेंगे, तो ये जो उपलब्धि है 33 वर्ष वाली, ये एसडीएम साहब कह रहे हैं कि सारा खर्चा मैं दूंगा, तो एसडीएम साहब के दिमाग में ऐसे नहीं आ गई।
कोई नहीं देता, सरकारी अधिकारी 5 रुपये देता। तब देता है जब उनको ही निश्चित हो जाता है ये काम होना ही होना है। अब जब इन्होंने काम तो कर चुके, तब उसने ये गावती दी है। हमेशा छक्के को छक्का हुआ, कोई भूखे को नहीं देता, सीधी बात है। तो अगर आप मजबूत होंगे तो आपके साथ जनप्रतिनिधि भी खड़े हो जाएंगे, सरकार भी खड़ी हो जाएगी। और ये हमारा पहला सफलता सोपान है जो हम ज्वालापुर में होने जा रहा है ये। और अगर माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ पर आ जाते हैं तो निश्चित रूप से हमारा ये कार्यक्रम बहुत ऐतिहासिक होगा। और रघुवंशी जी, मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ, गारंटेड। आप जो गुवाहाटी की बात कर रहे हैं ना जी, उससे बेहतर हम हरिद्वार में होगा, गारंटी है। एक बात ऐसा नहीं है, संघर्ष के साथ जब गंगा निकलती है ना, ठीक है बहुत सारी चीज़ें कमी रही, उसमें कुछ नेताओं की कमी रही, कुछ अधिकारियों की कमी रही है, नहीं तो संतोष सेना से तो बन जाता है। वो हमारे घर का तो है नहीं, सरकार का ही रहेगा फिर भी। लेकिन देश भर से आने वाले जो लोग हैं उनको सुविधाएं मिलेगी, उनको सम्मान मिलेगा। तो इसके लिए हम लगातार प्रयत्न करते रहेंगे। और सीधी बात यह है, चुनाव भी आ रहा है, आप सीधा सीधा बोलिए, जिसके पास भी कोई नेता है, कोई विधायक आए, भाई हमारी संख्या कम से कम 2 करोड़ तो है ही। तो अगर अब आप हमारी बात मानते हो, हमें सम्मान देते हो, तो भैया हम आपके साथ जाने का आपको समर्थन करेंगे, विचार करेंगे। जाने रहे हैं तब विचार करेंगे आपके बारे में। ये भाई इस स्टैंड पर रहिए आप, समर्थन किसी को मत दो, हम राजनीति का, लेकिन उनके वो कोई आपके साथ के बारे में विचार करेंगे। अगर आप हमें कुछ दे रहे हो तो, सम्मान दे रहे हो तो, आपने मैनिफेस्टो में हमारी मांगे जोड़ रहे हो तो, इन सब